बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज रिलेटेड टू 3D शेप्स। 3D शेप्स फ्रेंड्स हम सॉलिड फिगर्स को बोलते हैं which occupy some space और उनका कुछ वॉल्यूम होता है। So let's begin with this. So the very first shape is cube. Friends, cube is a solid figure. It has 6 phases where each phase is shaped like a square. तो इसको हम अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम 2 डायमेंशनल में बात करें तो इनिशियली हमारे पास एक स्क्वायर होता है। अगर ऐसे 6 स्क्वायर्स को हमने स्टैक किया then it is becoming a cube. I have an activity to perform. With that you can get a better idea. And one main thing friends, cube में सभी dimensions equal होती हैं, length, breadth and height सबकी length आप same लेते हैं। So this is my square. मैंने एक piece of square लिया। अगर ऐसे बहुत सारे सेम साइज के मैं बहुत सारे स्क्वायर्स लूं and I am stacking them up vertically, so clearly you can see it is becoming a cube. ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स को जोड़कर हाइट इंक्रीज हो गया और यही रीजन है that it has converted into a solid figure, 3D figure now. तो क्यूब के हमारे पास 6 फेसेस हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. Every face is shaped like a square in this. तभी इसके जो डायमेंशंस लिए फ्रेंड्स ये तीनों इक्वल है. दिस इज माय लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ जिसे हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब. क्योंकि यही रीजन है कि 3 डायमेंशनल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हाइट इंक्लूड हो जाता है. अदरवाइज हम 2D में लेंथ और ब्रेड्थ से डील करते हैं, बट इन केस ऑफ 3D योर हाइट इज कंसीडर्ड एज द थर्ड पैरामीटर. तो आइए इसके एरियाज और वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज लेटरल सरफेस एरिया. इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म है LSA. तो फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया है इन विच वी एक्सक्लूड द टॉप एंड बॉटम. टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं एंड वी कंसीडर द रिमेनिंग 4 फेसेस, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. तो आप खुद सोचिए अगर इसका टॉप एंड बॉटम हमने एक्सक्लूड कर दिया तो इसका एरिया क्या आएगा? वो 4 स्क्वायर्स ही बचे हमारे पास रिमेनिंग. दैट इज व्हाई इट्स एरिया इज इक्वल टू 4 into a square, because a square is the area of one square. Side into side हम करते हैं वो एक स्क्वायर का एरिया होता है. ऐसे हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं यहाँ पर. That is why its formula is becoming 4 into a square. For abundant clarity, I have mentioned here that in case of lateral surface area we exclude the top and bottom. That is why हमारे पास 4 faces हैं and area is becoming 4 into a square. The next we have total surface area, TSA. As it is clear from the name itself, total surface area, abbreviated form is TSA. तो नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, इसमें हमें 6 के 6 फेजेस को इंक्लूड करना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. तो इसका एरिया क्या होगा? 6 into a square, including all 6 faces. नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम. फ्रेंड्स वॉल्यूम होता है द कैपेसिटी, किसी चीज की कोई कैपेसिटी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें कोई कितनी चीज समा सकती है, राइट? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर ये सिंगल स्क्वायर है मेरे पास, इसको क्यूब बनाने के लिए वी आर स्टैकिंग देम अप वर्टिकली. सेम साइज के मैंने बहुत सारे स्क्वायर्स लिए और उनको ऐसे स्टैक किया वर्टिकली. इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ क्यूब. तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हाइट विल बी considered now. Height is the new parameter, third parameter, right? तो आपका जो volume है friends, that is always connected with the area. Area के साथ अगर हम height को multiply कर देते हैं, then volume generate हो जाता है. तो इसका formula होगा area of the base into height. तो जब भी हम volume की बात करेंगे, आपको पहले base का area consider करना है. Since I have a square in the base, तो यहाँ हम area of square लेंगे, into में हम कर देंगे इसकी जितनी भी height है. This will provide you the volume of cube. So I have written over here volume is equals to area of base into height. इसका base friends कैसा है? It's a square shape. तो square का area हमें पता है side into side होता है a square. And since we are working in cube, I told you in the beginning कि यहाँ पर तीनों dimensions की length same होती है. तो height की value भी यहाँ a है. That is why your formula of volume will become a cube. जो भी side है उसका cube. Next we have diagonal of a cube. Since we have 3 parameters, तो आप under the root करेंगे a square and a square 3 times.
which becomes under the root 3 times a square. Root solve किया friends, आपका आंसर है a into root 3. Then your formula is a into root 3. The next shape is cuboid. Friends, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब में सभी डायमेंशंस की लेंथ सेम थी, बट इन द केस ऑफ क्यूबॉइड आपके डायमेंशंस डिफरेंट होंगे. लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेड्थ इन दिस एंड लाइकवाइज हाइट विल बी समथिंग एल्स. तो इसमें तीनों डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट वो आपस में वैल्यूज डिफरेंट होंगी. तो इसका जो बेस है दैट इज अ रेक्टेंगल. ऐसे ही आप रेक्टेंगल्स को स्टैक करेंगे देन यू विल ऑब्टेन अ क्यूबॉइड. तो इसका बेस है एक रेक्टेंगुलर शीट. And as I told you in the previous figure कि lateral surface area डिस्कस करते हुए we exclude the top and bottom. हम चार फेसेस को कंसिडरेशन में लेते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. आपने लेंथ और ब्रेड्थ को रिमूव कर दिया तो आपके पास बचा 2 टाइम बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट इनटू लेंथ. टेकिंग 2h कॉमन फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आपका फॉर्मूला बना 2h l plus d. This is the lateral surface area in the case of cuboid. So the next formula is total surface area, in which we include all the 6 faces: top, bottom, front, back, left and right. तो friends इसका formula बनेगा आपके पास 2 times length into breadth plus 2 times breadth into height plus 2 times height into length. Taking 2 common outside from all the 3 terms, आपका फॉर्मूला बना 2 into LB plus BH plus HL, where L stands for length, B is breadth and H is the height. The next we have volume of cuboid. As I told you friends, volume होता है area of the base into height. और इसको ऑब्जर्व करिए, इसका बेस है एक रेक्टेंगुलर शीट. हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हमने तीसरा पैरामीटर इसमें हाइट मल्टीप्लाई किया. दैट इज व्हाई फॉर्मूला इज बिकमिंग LBH, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. द नेक्स्ट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड. डायगोनल फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हम तीनों डायमेंशंस का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर देंगे. सो आई हैव रिटन अंडर द रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. Next we have cylinder, right circular cylinder. Friends, इसकी कंस्ट्रक्शन का बेसिक आइडिया है, this is a coin. This is clearly a 2-dimensional figure. Circular disc type है ये. अगर ऐसे बहुत सारे सेम साइज के coins को हम vertically stack करें, I am stacking them up vertically like this. Because of its height, it has become a 3D shape now. It has converted into a cylinder. तो इसका बेस जो है that is a circle. और इसकी हाइट की वजह से फ्रेंड्स ये इंक्रीज होकर बढ़ता गया एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर. सो दिस इज हाउ आई हैव शोन ओवर हियर. दिस इज अ 2-dimensional figure, a single coin. This is a circular disc. ऐसे बहुत सारे coins को आपने स्टैक किया वर्टिकली, then you will obtain a 3D shape which is called a cylinder. इसके एरियाज और वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं. So the first formula is curved surface area. Its abbreviated form is CSA. जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड में फ्रेंड्स टर्म डिस्कस की थी लेटरल सरफेस एरिया. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दैट? लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं. इसका भी लॉजिक वही है दैट वी एक्सक्लूड द टॉप एंड बॉटम. वी डोंट कंसीडर टॉप एंड बॉटम इन दिस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आउटर लेयर. और ये इसका जो आउटर लेयर है दैट इज इन अ कर्वीलिनियर शेप, तभी इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज इक्वल्स टू perimeter of base into height. We are not taking into consideration the top and bottom in curved surface area. तो इसको exclude करते हुए we are just talking about the outer layer, outer surface. तो इसका perimeter आप base का लेंगे. आप observe करिए इसका base एक circle है, तो circle का जो perimeter होता है friends वो होता है 2 pi r, जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस है या पेरिमीटर यू कैन से. इनटू हमने किया h हाइट. तो इसका CSA का फॉर्मूला फ्रेंड्स आया 2 pi RH. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो बेसिक आइडिया यही है. व्हाइल फाइंडिंग CSA वी कंसीडर द पेरिमीटर ऑफ बेस इनटू द हाइट.
see, I have written over here that we are excluding top and bottom in this. Next we have total surface area TSA, in which we include both top and bottom. तो फ्रेंड्स इसको फाइंड करने का फॉर्मूला मेथड यही है कि इसमें आप कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे ही, प्लस इसमें आप एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम भी इंक्लूड कर देंगे। जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो आउटर लेयर का सरफेस था, उसमें अगर आप टॉप एंड बॉटम इंक्लूड कर देंगे दैट विल बिकम योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। So I have written over here your total surface area is equals to curved surface area plus the area of top and the area of bottom. CSA फ्रेंड्स हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि फॉर्मूला आया था 2 pi RH। ऑब्जर्व करिए जो इसका टॉप एंड बॉटम है दैट इज अ सर्कल, और सर्कल का एरिया हमें इसका मतलब दो बार ऐड करना है, वन फॉर द टॉप एंड वन फॉर द बॉटम। सर्कल का एरिया वी नो वेरी वेल, इट्स pi r square। तो मैंने वन टाइम किया फॉर द टॉप एंड वन टाइम, क्योंकि बेस भी सर्कल है तो pi r square आपका 2 टाइम्स ऐड होगा। दिस विल बिकम 2 pi RH प्लस, क्योंकि दो बार है तो ये बन जाएगा 2 pi r square। आई एम शोइंग यू द डेरिवेशन ओवर हियर कि ये डिराइव कैसे हुआ। आप फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो मैं आपको डिराइव करके दिखा रही हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। अब आप इसमें से कॉमन वैल्यूज आउटसाइड लेंगे, 2 pi r is the common here. Taking values outside common, I am left with 2 pi r inside the bracket r plus h. This is the required formula of total surface area of cylinder. The next is volume. And हमें पता है वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसका बेस कैसा है फ्रेंड्स, इट इज अ सर्कुलर बेस, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट। सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर इनटू हमने किया हाइट व्हिच इज h। तो फॉर्मूला बन गया फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द रिक्वायर्ड formula for volume of the cylinder. The next shape is a cone. It's a right circular cone, friends. Right circular इसलिए बोल रहे हैं because this height is standing vertically at angle 90 degree exactly. Right? अब इसमें दो तरह की heights हैं आपके पास. This you can see I have taken L, which is called slant height, जिसे आप हिंदी में तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं. And this is a straight height जो हमारी normal simple height होती है. And since the base of cone is a circular base, तो सर्कल का कुछ रेडियस होता है जिसे हमने स्मॉल r से डिनोट किया. अगर आपको फ्रेंड्स हाइट और रेडियस पता है then you can easily find out the slant height L. उसका फॉर्मूला होता है under the root radius square plus your height h square. This is how we can easily get the value of L, slant height. The next formula is curved surface area. I am simply writing it in the abbreviated form CSA, which is equals to pi into r into L. L की value I have just told you. आप कैसे L find out कर सकते हैं using radius and height. So this is the formula pi r L. The next we have total surface area. So in order to find total surface area TSA, you have to include the bottom as well. इसका bottom है एक circular base. That is why friends I have written over here total surface area किसके इक्वल है, आप curved surface area तो लेंगे ही जो कि हमारा outer layer का एरिया होता है, प्लस area of the base. तो curved surface area हमें पता है it's pi r L, and since base is a circle तो इसका एरिया हुआ pi r square. Outside आप कॉमन लेंगे pi into r, so this is the formula pi r into r plus L. This is the required total surface area of cone. Volume of a cone फाइंड करने के लिए हम करेंगे 1/3 area of base into height. This is the basic idea of volume always कि हम area of base लेते हैं और into करते हैं height. But इसमें आपको उसका 1/3 करना है. तो मैंने लिखा 1/3 of area of base into height. इसका base है circular base. तो यहाँ पर इसका formula बनेगा friends. This is pi r square into h. तो आपके पास आया 1/3 pi r square h. आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं
Just now in the previous figure we have discussed volume of cylinder जो कि पाई आर स्क्वायर एच था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं रिलेशनशिप कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 लेने पर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन ऑब्टेन होता है। The next shape is sphere. It's a 3-dimensional figure. And how do we obtain a sphere? जब सर्कल को उसके डायमीटर के अलोंग हम रोटेट करते हैं तो जो नया हमें फिगर ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड अ स्फीयर। आई हैव शोन लाइक दिस। दिस इज माय सेंट्रल लाइन, दिस इज द डायमीटर। जब इसके अराउंड सर्कल को रोटेट करेंगे देन यू विल ऑब्टेन दिस 3-dimensional फिगर व्हिच इज कॉल्ड अ स्फीयर। इसकी एग्जांपल है दिस बॉल। दिस इज अ स्फेरिकल शेप फ्रेंड्स। इसके एरियाज और वॉल्यूम्स को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, स्फीयर को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक ही फेस है। इसमें टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। दिस इज कंप्लीट वन एंटायर फिगर। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है जिसे हम सिंपली सरफेस एरिया का नाम देते हैं। इसमें हमें अलग-अलग एरियाज फाइंड नहीं करने हैं। इसमें एक ही तरह का एरिया है नॉर्मली जिसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं बिकॉज़ इट हैज ओनली वन सिंगल फेस। सो इन दिस केस सरफेस एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है, तभी ये है 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ वन सर्कल। दिस इज 4 into pi r square, 4 times of area of circle. The next we have volume. The formula of volume is 4 by 3 pi r cube. The next shape is hemisphere. Friends, नाम से ही क्लियर है ये स्फीयर का हाफ है and this is the shape. When a sphere is cut through a plane from the center, तो जो नया फिगर ऑब्टेन होता है that becomes the half of sphere जिसका नाम है hemisphere. The very first formula is curved surface area. इसके हम outer surface की बात कर रहे हैं। अगर full sphere का एरिया हमारे पास 4 pi r square है तो half का फ्रेंड्स हो जाएगा 2 pi r square. This is how you can relate it. The next is total surface area. फ्रेंड्स, अगर आप इस हेमिस्फीयर के साथ-साथ इसके सर्कुलर रीजन को भी, सर्कुलर सरफेस को भी कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंज आने वाला है? आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट प्लस सिंस दिस लेयर, दिस सरफेस इज अ सर्कल, तो सर्कल का वन टाइम जो एरिया है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया विल बिकम 3 pi r square. क्योंकि फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि जब आपने बॉल को कट किया, अगर प्लास्टिक की बॉल है दैट मस्ट बी हॉलो फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से खाली होगी। बट अगर हम मैं इसी प्लेस पर एक वाटरमेलन की बात करूं जो कि अब अगेन एक स्फीयर है हमारे पास, तो वाटरमेलन अंदर से कट करने पर खाली नहीं होगा, वहां पर पल्प की लेयर होगी। इट हैज टॉप सर्कुलर सरफेस ऑन इट। तो उस केस में हमें इस सरफेस को कंसीडर करना जरूरी हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज द केस जिसमें हम अपर लेयर को भी ऐड करेंगे, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर पे एडिशनल ऐड किया एंड इट इज बिकमिंग 3 pi r square, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुका है। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जिसका फॉर्मूला है 2 by 3 pi r cube. Friends, I hope you will like this video. If you are watching this video for the first time, don't forget to press the subscribe button. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए। Do follow it, like it and share to your friends. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you for watching.